हेलो दोस्तों, मैथ्स ड्रीम ट्रिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपके नए दिन की नई शुरुआत के साथ नए क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करते हैं। आज का क्वेश्चन अपन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि भाई एक संख्या है, एक संख्या का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर प्राप्त होता है तो बताइए वह संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन है अपने पास, इसका सॉल्यूशन करना है। अपन को दे रखा भाई एक संख्या का 2 गुणा करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। एक संख्या का 2 गुणा करके उसमें 9 ऐड किया जाता है तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी उसका 3 गुणा 75 के इक्वल प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लिया अपन ने माना कि वह संख्या है जो अक्स है, वो संख्या जो ये संख्या जिसने दे रखी है इसमें जिसका 2 गुणा करके उसमें 9 जोड़ रहा है वो संख्या अपन ने अक्स मान ली। अब अपन को दे रखा है कि भाई अक्स का 2 गुणा करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। अक्स का 2 गुणा 2 अक्स हो गया, उसमें कितना जोड़ रहा है 9 जोड़ रहा है तो 2 अक्स प्लस का 9 हो गया। फिर 9 जोड़ के इस प्रकार प्राप्त संख्या का जो 3 गुणा है, इस प्रकार जो प्राप्त संख्या ये प्राप्त संख्या हुई इसका 3 गुणा किसके बराबर होगा 75 के बराबर होगा। ये अपनी इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपन को वह संख्या यानी अक्स का मान ज्ञात करना है। लास्ट में सिंपल हो गया एकदम। तो 2 अक्स प्लस 9, 3 का इधर भाग दे दो, 3 का 75 में भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में से 9 घटा दो तो 2 अक्स बराबर 25 माइनस का 9, 2 अक्स बराबर कितना हो गया 16 हो गया। अक्स बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ये अपने पास संख्या रिक्वायर्ड थी। एक बार और बता देता हूँ कि भाई एक संख्या का 2 गुणा करके 2 वो संख्या अपन ने x मान ली, उसका 2 गुणा 2x हो गया, वो करके उसमें 9 जोड़ रहा है 2x प्लस का 9 कर दिया। तो इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है उसका जो 3 गुणा 75 के इक्वल है तो बताइए वह जो संख्या है वो कितनी होगी। तो अपने पास 3 इंटू 2x प्लस का 9 बराबर 75, ये इक्वेशन बन गई। 2x प्लस का 9, 3 का इधर भाग कर दिया, 75 में 25 आया। 2x बराबर कितना आ गया 25 माइनस का 9 तो 2x बराबर कितना हो गया 16। तो x का मान ज्ञात करना अपन को तो 2 का भाग देंगे 16 में तो x बराबर 8 आ गया। इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये आपने सबने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणा 375 है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग याद करना है। इसका सॉल्यूशन करो। 2 संख्याओं का योग 40 दे रखा है और उनका गुणा 375 दे रखा है तो उन जो संख्या है उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है अगले ने। तो भैया देखिए अपन ने मान ली कि भाई 2 संख्याएं हैं
वो संख्या अपने x और y मान ली। गणित में तो सब माना हुआ ही चलता है। तो दो संख्याएं x और y मान ली, उन संख्याओं का जो योग है वो 40 दे रखा है। तो अपन को दे रखा है भाई साहब ने कि भाई x प्लस वाई बराबर 40। ठीक है, एक चीज और दे रखी है अपन को भाई साहब ने कि भाई दो संख्याओं का जो गुणा है वो 375 दे रखा है। इन्हीं संख्याओं का गुणा 375 दे रखा है। ये अपना काम हो गया इक्वेशन का। अब अपन को पूछ रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम आप जानते हो भाई, जैसे जो संख्या x है उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y। इनका योग पूछा है अगले दिन। ठीक है, तो 1/x और 1/y का योग क्या होगा 1/x प्लस 1/y बराबर, इसका एलसीएम लो, x y हो गया y और x। अब इसमें x का भाग देंगे तो यहाँ पे y बचेगा, तो यहाँ पे y आ गया। इसमें y का भाग देंगे तो यहाँ पे x बचेगा, तो यहाँ पे x आ गया। तो ऊपर तो x प्लस y आ रहा है, नीचे xy आ रहा है। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। x प्लस y कितना हो गया 40, xy कितना हो गया 375। इसे आप सोल्व कर लो। 5 8 40, 5 7 35, 2 37 55 25, 8/75 इसका आंसर आएगा। ये आप सोल्व कर लो। ठीक है, ये आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये सब आपका नंबर सिस्टम में ही चल रहा है। इसमें अपन अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चन है कि एक लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। परंतु उसने 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 100 कम था। तो बताइए, तो वह संख्या ज्ञात करनी है जो गुणा करने के लिए दी गई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। भाई इसमें बोल रहा है कि एक लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 30 से गुणा कर दिया। गलती हो गई उसके भैया, पहले 50 से गुणा करने के लिए उसको मास्टर साहब ने बोला, परंतु वो भी बड़ा ढीठ लड़का था, उसने 30 से गुणा कर दिया। उसका जो प्राप्त उत्तर था वो सही उत्तर से 100 कम आया। तो अब बताइए कि जो गुणा करने के लिए जो अपन उसको संख्या दी गई थी वो कितनी थी। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। अपन ने मान लिया कि भैया वो संख्या, माना वह संख्या थी वो थी x थी भैया। ठीक है, वो संख्या x थी। अब उसको उस संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो इस x को अपन 50 से गुणा करेंगे तो 50x आ जाएगा। परंतु उसने किससे गुणा कर दिया 30 से गुणा कर दिया। उसने क्या किया 30x कर दिया। अब इसका जो उत्तर था, जो इसका आना था, उस उत्तर से जो इससे जिसका उत्तर आया वो 100 कम था, यानी इनका अंतर, यानी इसका जो आना था उसमें से इसका जो आया उसको घटाएं तो भैया 100 आ रहा था। तो अब बताइए कि उसको जो संख्या दी गई थी वो कितनी थी। ठीक है, तो 50 में से 30 घटा दिया, 20x आया, यहाँ पे 100 आ गया, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया।
यानी x की वैल्यू अपन को जो संख्या अपन ने x मानी है उसी की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी उसको 5 को 50 से गुणा करने के लिए दिया गया, 5 को 50 से गुणा करने के लिए दिया गया, परंतु उसने 5 को 30 से गुणा कर दिया। 5 को 50 से गुणा करें तो 250 आता है, 5 को 30 से गुणा करें तो 150 आता है, 250 और 150 का अंतर 100 आता है। ये तो दे रखा है यहाँ पे कि भाई इसका अंतर है, यानी ये जो इसका उत्तर आया वो इससे 100 कम आया, तो 100 कम है इसका उत्तर, तो इसलिए ये अपना वैसे प्रूव भी हो गया वापिस अगर करना चाहिए तो, और इसका आंसर x बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और देखते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अपना क्वेश्चन दे रखा है कि भाई एक 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योगफल की 3 गुणी है। एक चीज तो अपन दे रखी है भाई 2 अंकों की कोई संख्या है वो अपने अंकों के योगफल की 3 गुणी है, यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उन अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योगफल की 3 गुणी दे रखी है और उस संख्या के अंदर हम 45 जोड़ दें तो उन अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो उस संख्या के अंकों का योग पूछा है। अब एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। अपने पास एक तो होती है 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है और 1 अंकों की संख्या। नॉर्मली अपन ये काम में लेते हैं। 1 अंकों की संख्या का अगर हम माने किसी भी जैसे x y की फॉर्म में माने तो उसे हम सिंपली x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक लिस्ट में ये बन जाता है। फिर अपने पास आती है 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। ठीक है, 2 अंकों की जो संख्या होती है उसको अगर हम x और y की फॉर्म में मानना चाहें तो सिंपली लोग x y मान लेंगे, y z मान लेंगे, z x मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे, बट ये गलत चीज है। इसको अगर हम माने तो वो होती है क्योंकि इसमें इकाई और दहाई, इकाई का अंक और दहाई का अंक 2 संख्या थी। जैसे 45 है तो अब यहाँ से मानेंगे ये इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया, तो इसका इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10। तो इसका जो रूप होता है वो सिंपली होता है 10x प्लस y। ये 2 अंकों की संख्या होती है। और अब जैसे अगर हम यहाँ पे 10x प्लस y है, इसमें अगर हम कहते हैं कि भाई 45 इसके इक्वल, ये 45 है, ये 45 लाना है अपन को, तो 10x की जगह अपन 4 रख दें और y की जगह 5 रख दें, तो 10 गुणा 4 40 और प्लस 5 ये 45 हो गया। तो ये क्या होता है 2 अंकों की संख्या का एक जनरल जो अपन मानते हैं वो फॉर्मूला होता है, फॉर्म होती है इसकी। फिर अपने पास में आती है 3 डिजिट की संख्या। 3 डिजिट की अपने पास जैसे 135 आ गई, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक और ये सैकड़ा, ये होता है। तो इसको जो अपन मानते हैं वो होता है 100x प्लस 10y प्लस z, इस फॉर्म में इसको माना जाता है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या। और इसी प्रकार अगर हम 4 का लें तो वो होता है
1000x 100y 10z और pq कुछ भी मान लो यहाँ पे, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार अगर हम आगे चलते हैं तो ये एक जीरो वाले मतलब 1000 आ गया 10,000 आ जाएगा, इसी प्रकार आगे 1,00,000 आ जाएगा, इसी प्रकार ये 5 6 के लिए माने जाते हैं। तो ये जनरल फॉर्म होती है 2 के लिए 10x + y, जो ये कॉन्सेप्ट है अपना इस क्वेश्चन में काम में आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपन को दे रखा है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की योगफल की 3 गुणी है, तो अपन को पहले 2 अंकों की संख्या माननी पड़ेगी, जो अपन ने मानी थी कि भाई 10x + y इसकी फॉर्म होती है। ये 2 अंकों की संख्या है, ये अपने अंकों की योगफल की, इसके अंक कौन कौन से हैं, एक तो x है और एक ही y है, यही इसके अंक हैं, इनके योगफल की 3 गुणी है, इक्वल हो जाएगी। भाई ये संख्या इसके योगफल की 3 गुणी हो गई। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। इधर 10x + y आ गया, इधर 3x + 3y आ गया, ये क्या बनेगा, 3x को इधर ले जाओ, 10 में से 3 गया 7x बच जाएगा, और y में से 3y गया, इधर माइनस का 2y और बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई अपने पास। फिर अपन को दे रखा है कि यदि इस संख्या में जो अपन ने ये मानी है इसके अंदर अगर हम 45 जोड़ दें, 10x + y और प्लस 45 जोड़ दें, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इन अंकों के स्थान बदल जाएंगे, यानी ये जो x और y है ना इनके स्थान बदल जाएंगे। ये कैसे बन जाएगी, 10y + का x हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे स्थान, यहाँ पे x किसका y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 10x इधर x गया 9x बन गया, y में से 10y गया, इधर माइनस का 9y बन गया, इधर 45 को एक बार इधर ले आओ -45, यहां से माइनस कॉमन ले लो और 9 भी कॉमन ले लो, माइनस का 9 कॉमन लिया तो y माइनस का x बन गया यहाँ पे बराबर -45, सही, माइनस से माइनस कट गया और 9 से 45 5 बार कट गया, तो ये एक इक्वेशन बन गई अपने पास, y माइनस का x बराबर 5। 2 इक्वेशन बन गई भैया, एक ये बनी थी और एक ये बनी। इन दोनों में से अपन को अब x और y की वैल्यू निकालनी है, वही आंसर आ जाएगा। 7x - 2y बराबर 0, एक है माइनस का x + y, इस प्रकार लिखते हैं y - x या -x + y, किसी प्रकार लिखते हैं, x के नीचे x वाली फॉर्म रख दी है मैंने, सिंपली समझ में आ जाए बस इसीलिए। तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे इनको, तो पहले इसको अपन गुणा कर लेते हैं। जैसे इसको अगर हम 7 से गुणा करें, इस इक्वेशन को अपन ओनली 7 से गुणा करें, तो ये बन जाएगा माइनस का 7x 7y और बराबर 35, ये बन जाएगा। और एक ये इक्वेशन है कि भाई 7x माइनस का 2y बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये -7x और ये +7x, ये 0 कट जाएगा। इधर इसको 7y और ये -2y है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5y बन जाएगा, और ये बराबर कितना 35 आएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई अपने पास। अब अपन को y की वैल्यू 7 आ गई, तो ये जो इक्वेशन है किसी में रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, किसी में रख लो, इसमें अगर हम रख देते हैं y की वैल्यू 7 रख देते हैं, तो 7x है -2y है, तो 2 × 7 बराबर 0 है। 7x - 14 हो जाएगा, 7x - 14 बराबर 0, तो 7x बराबर कितना हो गया 14, x बराबर कितना आ गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, तो x और y का आपने क्या पूछा, उस संख्या के अंकों का योग, अंक कौन कौन है x और y, x और y का योग कर लो, x + y बराबर 9। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये है सिंपली। एक बार और बता देता हूँ, अगर 2 अंकों की संख्या अपन ने 10x + का y मानना है, यहाँ से 3x + का y, ये 3 गुणी दे रखी है, ये इक्वेशन, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7x - का 2y बन गया, ये पहली इक्वेशन। अब इसी संख्या के अंदर 45 जोड़ते हैं तो इसके स्थान बदलते हैं, x किसका y, y की जगह, इसको सॉल्व किया तो ये अपने पास ये इक्वेशन आई। इसको और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास में y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y की, x + y बराबर 9, इसका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।